नमस्कार दोस्तों। पेशाब का रुक रुक कर आना या पेशाब में रुकावट, यह एक ऐसी कॉमन समस्या है जो कि काफ़ी डिस्ट्रेसिंग समस्या है। कई बार मरीज इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इस तरह की समस्या लेकर आते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी के कारणों, लक्षणों और इलाज के बारे में बात करेंगे। पेशाब में रुकावट जनरली दो तरीके से मरीज प्रेजेंट करते हैं पेशाब में रुकावट को लेकर। एक तो वो मरीज होते हैं जिनको पेशाब में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी और एक दिन अचानक उनका पेशाब रुक गया। ऐसा जनरली किसी न किसी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर जैसे कि अल्कोहल, यूरिन के रास्ते में संक्रमण या उन्होंने कफ सिरप का इस्तेमाल किया है ठंड के मौसम में, उनको प्रोस्टेट की समस्या पहले से है। ऐसे मरीज इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। दूसरे मरीज वो होते हैं जिनको बीते 5-7 दिनों से धीरे धीरे करके यूरिन में रुकावट बढ़ती जा रही है। यूरिन का अमाउंट जो है पहले 250-300 ml, फिर 100 ml, फिर 50 ml, फिर 25 ml, फिर 10 ml, फिर पूरा ही रुक जाना। इस तरह से भी कुछ मरीज प्रेजेंट करते हैं। तो यह दो तरीके के प्रेजेंटेशन है। जब मरीज हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है तो उसको पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पेशाब नहीं कर पाना, पसीना आना, बड़े ही परेशान हालत में आता है। तो जब ऐसा मरीज इमरजेंसी में आता है तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो पेशाब के रास्ते में नली डालते हैं। पेशाब के रास्ते से नली डालते वक्त अगर कोई रुकावट सामने आती है तो पेशाब के रास्ते नली ना डालकर पेट के निचले हिस्से में एक छोटा सा छेद, 5-6 mm का छेद बनाकर डायरेक्ट पेशाब के थैली में या मसाने में एक नली डाली जाती है जिसको सुप्राप्यूबिक कैथेटर या एसपीसी कहा जाता है। ऐसा कर देने के बाद पेशेंट रिलीव हो जाता है, उसका दर्द ठीक हो जाता है, उसकी जितनी हालत खराब है वो ठीक हो जाती है। और फिर हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये रुकी क्यों है पेशाब, इसका कारण क्या है। तो कारणों की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग एज ग्रुप में, मेल्स में, फीमेल्स में कारण अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि जो वृद्ध आदमी हैं उनमें जनरली प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम होती है। दूसरा जो कॉमन कारण है वो है पेशाब की थैली की कमजोरी। जिनको पार्किंसन डिजीज है, स्पाइन का प्रॉब्लम है, स्ट्रोक की बीमारी है ना, कोई भी न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, उनमें जनरली पेशाब की थैली कमजोर या इनएक्टिव होने की प्रॉब्लम रहती है जिसको न्यूरोजेनिक ब्लैडर कहते हैं। ऐसे मरीजों में भी पेशाब रुकने की समस्या होती है। दूसरा प्रोस्टेट की समस्या मैंने अलग से एक वीडियो में डिस्कस डिटेल में किया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। प्रोस्टेट के मरीजों में भी इस तरह से पेशाब में रुकावट और नली डालने की आवश्यकता हो सकती है जिसको हम अक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन कहते हैं। अब आ जाए थोड़े यंगर एज ग्रुप के जो पेशेंट होते हैं उनमें जनरली पेशाब के रास्ते में कोई इन्फेक्शन हो गया, संक्रमण हो गया, उसके वजह से पेशाब में रुकावट हो जाती है। पेशाब के रास्ते में नली में सिकुड़न हो गई जिसको कि स्ट्रिक्चर यूरेथ्रा कहते हैं। सिकुड़न के कई कारण होते हैं, चोट लगना, ऑपरेशन होना, पहले नली पड़ी हो, बार बार संक्रमण होता हो, इसके वजह से स्ट्रिक्चर यानी पेशाब की नली छोटी हो जाती है। बॉडी में हीलिंग होती है और हीलिंग के हिसाब से पेशाब की नली का डायमीटर कम हो जाता है, इसको स्ट्रिक्चर बोलते हैं। यह भी एक मुख्य कारण है यंग मरीजों में। इसके अलावा पेशाब की नली में फंसे हुए स्टोन्स, पेशाब की थैली के मुंह पे स्टोन्स, पथरी, पेशाब की थैली के मुंह पे कोई गांठ हो गई हो, यूरेथ्रा में पेशाब की नली में कोई पॉलिप हो गया हो, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी पेशाब में रुकावट पैदा कर सकते हैं। बहुत ही जो छोटे बच्चे हैं उनमें कंजेनाइटल बीमारियां जैसे कि एंटीरियर यूरेथ्रल वाल्व, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व जो होता है वो पेशाब की नली में एक झिल्ली की तरह होता है। यह झिल्ली बच्चा जब पैदा होता है तो इस झिल्ली को अपने आप एब्जॉर्ब हो जाने चाहिए, पेशाब की नली से गायब हो जानी चाहिए थी। जिन मरीजों में ये झिल्लियां गायब नहीं होती उनमें पेशाब में रुकावट पैदा हो जाती है। तो यह एक समस्या है। दूसरा जो कॉमन समस्या है छोटे बच्चों में या टीनेजर्स में, फाइमोसिस की प्रॉब्लम। फोर स्किन की जो ओपनिंग है वो बहुत छोटी है तो उसके वजह से भी पेशाब में रुकावट पैदा हो सकती है। मिएटल स्टेनोसिस यानी कि ग्लांस पेनिस या पेशाब की नली का जो सबसे लास्ट वाला भाग है, मुंह है, वो अगर कहीं से सकरा हो जाए, बार बार इन्फेक्शन होने से, लाइकेन स्क्लेरोसिस की बीमारी होने से या चोट लगने के बाद या सर्कमसिजन के बाद, खतना होने के बाद अगर पेशाब की नली का मुंह छोटा हो जाता है तो भी पेशाब में रुकावट होती है। तो ये थे कुछ कॉमन कारण। अब जब ये कारण हमारे समझ में आते हैं तो ट्रीटमेंट ऑटोमेटिकली हमारे समझ में आ जाता है। जो भी कारण है उसका ट्रीटमेंट करना है। अगर स्ट्रिक्चर है तो उसका दूरबीन विधि से या चीरा लगाकर ऑपरेशन करके उसको ठीक करना है। अगर इन्फेक्शन है
तो नॉर्मल जो दवाइयाँ होती हैं, एंटीबायोटिक दवाइयाँ होती हैं, सूजन की दवा कम करने की दवाइयाँ होती हैं, उनका प्रयोग करके हमें इसका ट्रीटमेंट करना है। प्रोस्टेट के मरीज जो हैं उनमें अल्फा ब्लॉकर और डूटास्टेरॉइड नाम की दवाइयाँ देकर इस सूजन को कम करा जाता है और पेशाब में रास्ते में पेशाब अच्छी तरह से लाने का प्रयास किया जाता है। जिन मरीजों का दवाइयों से इलाज नहीं हो पाता है उन मरीजों में ऑपरेशन करके भी प्रोस्टेट का जो है इसको रुकावट को ठीक किया जाता है। तो ट्रीटमेंट जो है वो कारण पर डिपेंड करता है। जब भी पेशाब में रुकावट होती है तो हमारी अपील यही है आपसे कि इसको इग्नोर ना करें। बहुत सारे मरीज इसको बहुत टाइम तक इग्नोर करते रहते हैं, तो यही अक्यूट रिटेंशन या रुकावट जो है क्रॉनिक हो जाता है। उन्हें धीरे धीरे करके पेन होना बंद हो जाता है, ब्लैडर उनका फेल हो जाता है, फ्लैबी हो जाता है, पेशाब की थैली कमजोर हो जाती है। इसके बाद इसको ट्रीट करना और भी दुगुना तीन गुना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हम दवाइयां दे लें चाहे ऑपरेशन कर लें, वो कई मरीजों में ठीक नहीं हो पाता और ट्रीटमेंट काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ऐसा होने से बचें। जिन मरीजों को पेशाब में रुकावट हो रही है, जिनको पूरी तरह से पेशाब नहीं भी रुका हुआ है, बस रुकावट हो रही है, उनमें साधारण टेस्ट, सोनोग्राफी, पेशाब का फ्लो, इस तरह की टेस्ट कर यूरिन एनालिसिस, ये 2-3 टेस्ट ऐसे होते हैं जिनसे हमें एक्यूरेट डायग्नोसिस लगभग 90% केस में हमें पता चल जाता है कि क्या कारण है जिससे पेशाब के रास्ते में रुकावट हो रही है। तो इसको कराकर अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलकर इलाज कराएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।